तो क्या रहा इसका आंसर, क्या रहा? कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6, क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है। ऐश्वर्या बताओ कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई, करेक्ट। तो ये जो 0 से पाई होता है, क्या ये एंगल उस रेंज के अंदर आ रहा है? 13 पाई बाय 6 क्या उस रेंज के अंदर है? नहीं है। तो कॉस इनवर्स और कॉस को हम नहीं काट सकते, तो इस एंगल को 0 से पाई के बीच में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए? कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6 को कैसे लिखेंगे बताओ? 2 पाई प्लस पाई बाय 6 ऐसा लिखा जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। अब ये जो एंगल है पाई बाय 6 इसके बीच में आ गया, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाय 6। क्या ये सबको क्लियर है? कितने बच्चों ने बना लिया था मेरे बताने के पहले? बन गया था, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा इसका। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है पता है ना? -π/2 से +π/2। बताओ जल्दी आंसर क्या आएगा। आ गया पक्का? π/6। तो ये जो 7 π/6 है इसे हम क्या लिखेंगे? tan पाई प्लस π/6। क्या ये क्लियर हो गया? tan पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कन्वर्जन भी नहीं होगा, तो tan π/6 और इधर पे आ गया tan इनवर्स। तो फाइनल आंसर आ जाएगा π/6। हो गया सबका? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। आंसर नहीं, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट। Prove that 2 sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 24/7। इसके दो तरीके, एक तो साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले वाला तरीका है, दूसरा बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, ट्रायंगल वाला भी यूज कर सकते हो। ओके हाँ, कि अगर किसी से नहीं बनेगा तो मैं बता दूं यहां पर। फॉर्मूला बता दूं? फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स एक्स का। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स √1 - x²। ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आप यहां पर LHS लोगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है 2 साइन इनवर्स 3/5। तो यहां x की वैल्यू क्या हो गई? 3/5। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x मतलब कि 3/5 √1 - x² मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? फर्दर साइन इनवर्स ये कितना बन जाएगा? 3/5। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा? कितना आएगा? 25 - 9 मतलब 16। 16/25 मतलब कितना हो जाएगा? 4/5। क्या ये आ गया सबका? तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 12/25। बट आपको इसको tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है। तो tan इनवर्स के फॉर्म में लाने के लिए से फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। बताओ क्या आगे? देखो ये जो साइन इनवर्स 12/25 वाली टर्म है ना, उसे ले लो थीटा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? 12/25 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या यहां तक समझ में आया? अब इस साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 25। अब इसका बेस कैलकुलेट करो कितना आएगा। तो बेस निकालने के लिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अप्लाई करो। एच हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस? हाँ 481। तो ये आएगा 481। 481 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। कुछ गलत हुआ क्या कैलकुलेशन में? मुझे लग रहा है नहीं 441 भी नहीं होगा। 2 साइन इनवर्स एक्स, कुछ फॉर्मूला मैंने गलत सर अप्लाई साइन किया। इनवर्स का फॉर्मूला शायद से मिस्टेक है। हाँ एक मिस्टेक कर दिया मैंने, फॉर्मूले में यहाँ 2 रहता है यार, सॉरी। साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 हो जाएगा। ये करेक्ट कर देना ना, मतलब यहां पर भी एक 2 आएगा, यहां पर भी एक 2 आएगा, तो ये 12 2 सा कितना हो जाएगा 24। ये नंबर आ जाएगा 24। चेक कर लो एक बार, ये नंबर आ जाएगा 24, तो यहां पर ये वाला नंबर भी आ जाएगा 24। अब कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बेस। तो एच स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 625। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो सब्सट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 49 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 7। चेक करो ये आया क्या बेस 7? ठीक है। अब आपको इसको टेन में कन्वर्ट करना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 24 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू है 7। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 24/7। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी टेन इनवर्स 24/7। चेक करो क्लियर है क्या सबको? ये समझ में आ गया ना सबको? हटा दो फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उमाश थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाना, तो उधर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पे देख लो, ये वाला सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो सामने आपको लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला दिख रहा है, अप्लाई करो। अच्छा ये बताओ, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पता है कि नहीं? ये प्लस का है, माइनस का क्या होता है? बस बीच में क्या आ जाएगा माइनस। और एक और फॉर्मूला कौन सा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसका क्या होता है बताओ? कॉस इनवर्स यहां जाता है एक्स वाई, ये दोनों टर्म आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां ये डिफरेंस होता है, जब प्लस होता है तो बीच में क्या जाता है माइनस, और जब ये माइनस होगा तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। बताओ क्या होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। और अगर मान लो बीच में यहां पर आ रहा है माइनस, तो ये ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले कई जगह पे अप्लाई होते हैं, भले ही नए वर्जन में एनसीईआरटी के फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, बट अप्लाई होते हैं उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। उमेश सॉल्व करना स्टार्ट कर, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। एलएचएस नोट डाउन करो पहले जल्दी से, लेफ्ट हैंड साइड। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये फॉर्मूला अप्लाई करो और उसके बाद बताओ क्या आ रहा है।
साइन इनवर्स 8/17 इंटू रूट ओवर 1 - 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 रूट ओवर 1 - 8/17 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ? आगे सिंप्लीफाई करो फटाफट और बताओ क्या आ रहा है। ये वाला टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन रहा है? 16/25 रूट से बाहर निकलेगा तो 4/5 प्लस 3/5। ये वाला टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन रहा है? 289 - 64 कितना होता है? 289 - 60, हाँ 225 का रूट होता है 15, तो इंटू 15/17। क्या ये सबका कैलकुलेशन हो गया? कंफर्म करो। ठीक है, अब देखो यहां पर ना एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो ये 5 और ये 15 कट रहा है, लेकिन मत काटना। जैसे ये 5 1 जा 5 3 जा 15 कट रहा है ना, मत काटना, क्योंकि कैलकुलेशन जबरदस्ती के बढ़ जाएगा। उससे बेटर है ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 32/85 प्लस 15 3 जा 45/85। तो फाइनली आपको मिल गया साइन इनवर्स, कितना आ गया? ये साइन इनवर्स दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 77/85। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब आपको चाहिए tan इनवर्स वाली टर्म। ठीक है, तो यहीं पर अंदाजा लग जाता है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। कैसे? देखो यहां पर साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर 77 आ रहा है, मतलब सही है। समझ में आया? अब आपको बस ये चेक करना है कि ये 36 आएगा कि नहीं बेस। ठीक है, बेस आना चाहिए 36। चेक करके देख लो 85 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है 85 का? 7225। ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 76 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर बेस निकालो, 36 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं? चेक कर लो। यस सर, आ रहा है। आ रहा है, ओके। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 77/36। सबको क्लियर हो गया ना? ये हटा दो फिर ये पूरा में। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा दिया था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। या लास्ट में कन्वर्ट भी नहीं करना है, ऑलरेडी जो है वो कॉस इनवर्स का टर्म लाना है। तो इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, ये हम ऑलरेडी एक बार बना चुके हैं। और प्रूफ दैट में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कर तो लोगे ना, अगर फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा ना, स्किप कर दूं ये वाला क्वेश्चन। राइट साइड आरएचएस लेना है, इसको पहले कन्वर्ट कर देना साइन इनवर्स में, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स प्रूफ कर देना। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कर लेते, ये क्वेश्चन नोट करो। प्रूव दैट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है ना। प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। तो सबसे पहला काम यहां पर करो, आरएचएस लो, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब सारे बच्चे ना 1 मिनट यहां पर बस थोड़ा सा ध्यान देना। आपको क्या क्या चीजें पता है, होनी चाहिए, दिमाग लगाना है। देखो यहां राइट साइड में आपको लाना है tan इनवर्स, यहां पर दिया हुआ है cos इनवर्स, लेकिन बाहर में क्या है? 1/2 भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आपको यहां पर ये जो पूरी टर्म है, इसे कौन सी टर्म बनाना है? 2 tan इनवर्स वाली टर्म बनाना है, आपको ये ध्यान में रखना है। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये बनाने के लिए ना
आपको कॉस का डबल एंगल, कॉस का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे ये पूरा क्या बन जाए, कॉस इनवर्स वाली टर्म बन जाए, और डबल एंगल फॉर्मूला। तो कॉस का एक डबल एंगल फॉर्मूला होता है टैन वाला, देखो रिकॉल करो ये वाला, याद है क्या, ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों टर्म्स को अगर आप मैच करोगे तो यहां पर x है और यहां भी x है, लेकिन ऊपर में यहां पर tan स्क्वायर और नीचे में भी क्या है, tan स्क्वायर है। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x। क्या ये समझ में आया? तो देखो यहां पर मैं ये 1/2 cos इनवर्स, यहां पर लिख रहा हूं 1 माइनस, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, सबको क्लियर ना? x की जगह पे पुट किया है tan स्क्वायर थीटा। चलो लिखो यहां पर, पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब ये डबल एंगल वाला जो फॉर्मूला हमने देखा, ये फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। तो ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? अब cos इनवर्स और cos कट गया तो क्या बचा, 1/2 इंटू 2 थीटा। अब 2 और 2 भी कट गया तो क्या बच गया यहां पर, थीटा। और थीटा की वैल्यू चेक करो, हमने निकाली थी, थीटा की वैल्यू यहीं से हमने निकाल के रखी थी, कितनी थी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स √x, आ जाएगा tan इनवर्स √x। ठीक है, तो अगर सही फॉर्मूले पता है ना तो फटाफट बनेंगे क्वेश्चन। हटा दूं फिर इसको मैं, ईशान बनाया कि नहीं, जल्दी कर कंप्लीट। देखो अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे तो वो तो तय है, 60% तक तो आएंगे। तो वो कौन सी एक्सरसाइज आएंगे, सिर्फ मिसलेनियस और उसके एग्जांपल्स, समझ गए ना? हटा दूं फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप डेरिवेटिव में भी बहुत सारे देखोगे और इसमें भी है, तो अच्छे से समझ लो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगते हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले अगर कभी भी 1 प्लस साइन एक्स दिखे तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ये कैसे बनता है पता है, ये कैसे बनता है, ये जो 1 है, 1 को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये 1 को। और वैसे ये जो साइन एक्स है इसे क्या लिखा जा सकता है, हाफ एंगल फॉर्मूला से 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। समझ में? अगर भूल गए कि इसकी वैल्यू ऐसी होती है तो ये तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। तो जिससे ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स में बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अगर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है, तो अगर 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल यहां पर आता है। समझ गए ना? x है तो एंगल में क्या आ रहा है, x बाय 2। यहां पर अगर 2x होगा तो एंगल में क्या आ जाएगा, x। अगर यहां 4x होगा तो एंगल में क्या आ जाएगा, 2x। ये कॉमन सेंस आपको लगाना है। क्या ये क्लियर हो गया? एक और चीज यहां पर देखो, ये दोनों सेम चीज का फॉर्मूला है लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 लिखा, यहां क्या लिखा, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, दोनों सेम आता है। तो डिपेंड करेगा हमें कैसे अप्लाई करना है, उस हिसाब से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने। अब नोट करना है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में नोट करते साथ वैल्यू भी पुट कर रहा हूं, कॉट इनवर्स। अब देखो मेरा लॉजिक, पहले मैं इसमें पुट करने के पहले मैं रफ वर्क कर रहा हूं, समझो। ठीक है, यहां पर इसकी जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूं, ये वाली वैल्यू। समझ रहे हो? तो रूट और ये वाली वैल्यू, रूट हटेगा ये हटेगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2। ये वाली पूरी टर्म ना, ये पूरी टर्म ऐसी आएगी। यहां तक सबको क्लियर? प्लस यहां पर क्या रखेंगे बताओ जल्दी से, देखिए यहां क्या रखेंगे, cos रूट theta 1 by 2 minus sin theta by 2। गुड। यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ऊपर वाला नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। क्यों बताओ? क्योंकि हमें न्यूमरेटर में कॉस चाहिए। कॉस बाय साइन जो है वो क्या बनाएगा,
कॉट बनाएगा। तो अगर मैं ये वाला पुट करूंगा तो कॉस वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, साइन वाली टर्म बनेगी, बचेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये cos x/2 माइनस sin x/2 ब्रैकेट क्लोज। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सेम चीज डिनोमिनेटर में भी पुट करो और सिंप्लीफाई करो। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी तुम लोग कर सकते हो। करो जल्दी आगे। किसी को कोई डाउट ये कैसे पुट किया इसमें तो नहीं है ना डाउट? जल्दी इसको सिंप्लीफाई करके कंप्लीट करो। हो गया क्या सॉल्व? ये क्या है, आ गया x/2? अरे जल्दी करो सॉल्व, कितना टाइम लगा रहे हो? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 सेम रहेगा, बस यहां पर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। ये क्या हो जाएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2। समझ में आ रहा है ना? ये न्यूमरेटर में कौन सी टर्म कैंसल आउट होगी, साइन वाली। डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म कैंसल आउट होगी, कॉस वाली। तो ये बन जाएगा 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2। फिर ये 2 2 कटेगा और ये क्या बन जाएगा, cot x/2। और बाहर में कौन सी टर्म है, यहां पर देखो cot इनवर्स। तो cot इनवर्स cot कटा तो फाइनली क्या आ जाएगा, x/2। क्या ये आ गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए भी हिंट इसने दे दिया है वैसे, ठीक है। अगर मान लो हिंट नहीं दिया होता, हिंट नहीं दिया होता तो हमने अभी जो क्वेश्चन किया ना वही तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते थे, साइन थीटा। समझ रहे हो ना? एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चलो जो हिंट दिया उस तरीके से बना लेते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी ना। ये अभी जो दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप पुट करो, एलएचएस लिखो फटाफट और पुट करो एक्स की वैल्यू। tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। क्या यहां तक सबका हो गया? एक बार कंफर्म करो। हाँ, अब इसके बाद ना cos 2 थीटा वाले डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां फटाफट सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं। cos 2 थीटा के जो जो डबल एंगल फॉर्मूला पता है बोलते जाओ। 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर वाला ही, लेकिन यहां नहीं लगेगा अभी, ठीक है। एक और कौन सा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये है। और कौन सा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं मेनली अभी इन दोनों पे फोकस करना चाह रहा हूं, क्लियर। अब इन दोनों में से देखो हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर मैं इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? वैसे ही इस टर्म को अगर इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन में भी बहुत जगह यूज होते, इंटीग्रेशन में भी कई जगह यूज होते। इसी को हाफ एंगल फॉर्मूला के फॉर्म में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर मान लो यहां 1 माइनस कॉस थीटा आएगा तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, क्या होगा उमांश,
1 माइनस कॉस थीटा आएगा तो इधर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब जो भी इधर पे एंगल है उधर पे क्या हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहां पर डायरेक्टली। अब जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना साइड में जरूर मेंशन करो बोर्ड्स में, ठीक है? तो बताओ ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म क्या बनेगी? रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर, रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? माइनस दूसरी वाली टर्म क्या बन जाएगी? रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगले दो स्टेप तुम लोग बताओ क्या क्या होगा। ये हो गया रूट 2 और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? फिर ऊपर से रूट 2 कॉमन निकला, नीचे से रूट 2 कॉमन निकला, कट गया, तो क्या बचा यहां पर? tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक बार कंफर्म करो यहां तक क्लियर है क्या सबको? ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद की ट्रिक किसको पता है कैसे होता है? गुड। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इधर सुन। क्या करना है, इस पूरे को tan में बदलने के लिए मैं cos से डिवाइड करूंगा, जिससे ये 1 हो जाएगा और ये -10, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +10। कन्वर्ट करो जल्दी इसको। tan इनवर्स 1 डायरेक्टली लिख दो, समझ जाओगे ना। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप के लिए ना मैं यहां पर एक हिंट बता रहा हूं। मुझे इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। मुझे इसे ऐसे अरेंज करना है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये वाला जो 1 है इसको क्या लिख देंगे? tan π/4। और यहां पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? tan π/4, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये किसका फॉर्मूला होता है जो मैंने यहां पर लिखा है? ये किसका फॉर्मूला है? tan x माइनस y का। करेक्ट। तो ये जो पूरी टर्म है ये बाहर का tan इनवर्स एज इट इज। उमान समझ रहे ना, कल ऐसे वाले क्वेश्चन बना रहा था तू, तो ये हो जाएगा tan x माइनस वाई। बता क्या लिखूंगा अंदर? हाँ, π/4 प्लस थीटा की माइनस थीटा? माइनस थीटा आएगा ना, ऊपर में अगर नेगेटिव रहता है तो माइनस का फॉर्मूला होता है। तो ये tan इनवर्स और tan कट जाएगा, फाइनली क्या बच जाएगा? π/4 माइनस थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब थीटा की वैल्यू पुट करो। तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे? तो सबसे पहले ना हमने x को क्या रखा था, वहां से डिसाइड होगा थीटा क्या पुट होगा। हमने x को क्या लिया था? cos 2 थीटा, ये लिया था x को। तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या आएगी? करेक्ट। तो पहले cos इधर आ गया तो ये क्या हो गया? cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 भी आ गया तो 1/2 cos इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू थीटा। तो फाइनली थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, तो π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या सबको? ये दो क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट वाले क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से तो ये आने का चांस रहेगा। हम्म जो अभी 2-3 दिन पहले भेजा था, वो जो पेपर है वो 2024 पिछले वाले पेपर। हाँ,
अच्छा कंबाइंड हो गया होगा फिर दोनों। तो नंबर ऑफ पेपर 10 या 12 होंगे उसमें। हाँ उसको प्रिंट आउट निकालो, 500 पेज का है टोटल, या तो हाँ कुछ ऐसा है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो याला जल्दी से। यहां पर एक हिंट ऑलरेडी दे दिया है, देखो इस जगह पे एक हिंट दिया है। क्या प्रूफ करना है पहले वो देखना, तब हिंट देखना ना। क्या प्रूफ करना है? 2 tan इनवर्स cos x को आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 2 cosec x। ये क्लियर? तो सबसे पहले LHS ले लो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये है 2 tan इनवर्स cos x। ठीक है, अब ये हिंट एक्चुअली एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला तो याद रहता है ना, जो हमने अभी कई बार यूज किया है। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। या y की जगह पे भी x डाल दो, तो tan इनवर्स x क्या बन जाएगा? 2 tan इनवर्स x। ऊपर में x प्लस एक्स 2x और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए ना? तो उससे ही बना है वो फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला जब मैं यहां पर लगाऊंगा तो बताओ क्या होगा? 2 tan इनवर्स ये है, 2 tan इनवर्स x है, मतलब समझ रहे हो ना? x की जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है? cos x आ रहा है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट गुड 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके अभी हमको यहाँ 2 कोसेक एक्स पुट कर प्रूफ करना है ना, और हमारे पास आया है 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा इसमें। कैसे हुआ देखो एक बार। एक मिनट, अरे यार यही मैं हर बार गलती करता हूँ। क्या गलती की हो पता है? क्या गलती की हो? एक्चुअली प्रूव दैट वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व वाला क्वेश्चन है। समझ रहे हो? तो ये गलती, ये क्वेश्चन पढ़ने की गलती मैंने ऊपर नहीं पढ़ा। हर बार प्रूव दैट वाला आ रहा था तो मैं इसको भी सोच लिया प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। ठीक है बट ओके, यहां तक समझ में आ गया था ना सबको? तो ये प्रूव दैट है, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों को हम इक्वल लेके करेंगे। मतलब इधर पे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 2 cosec x। इसको इस तरफ लिख देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। क्या यहां तक समझ में आया सबको? एक बार कंफर्म करो। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ tan इनवर्स वाली टर्म क्या है? कैंसल आउट हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा? 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। राइट साइड में क्या हो जाएगा? 2 cosec x। तो cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन x। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब ये साइन और यहां से एक साइन कट गया, यहां से एक 2 और यहां से एक 2 कट गया, तो क्या बचा आपके पास? cos x अपॉन साइन x इज इक्वल्स टू 1, है ना? तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट एक्स। कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। क्या ये समझ में आया? कॉट एक्स अगर 1 है तो टेन एक्स की वैल्यू भी कितनी है? 1 ही है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाय 4।
क्या ये समझ में आ गया सबको? अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये बोला होता वेयर x बिलोंग्स टू पाई कॉमा 2 पाई, तो ये आंसर आपका गलत हो जाता। तो सही आंसर क्या आता? मैं क्या पूछ रहा हूं समझ रहे हो ना? अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दिया रहता कि x बिलोंग्स टू दिस, तो आपका आंसर तो गलत है। तो सही आंसर क्या होता? नहीं, ट्राई सही कर रहा है लेकिन आंसर गलत बता रहा है। पाई प्लस थीटा, क्योंकि 10 कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और थर्ड में। तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू +1 आएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कब आएगी? पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस पाई बाय 4। तो आंसर क्या आ जाता? 5 पाई बाय 4। समझ रहे हो ना? ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा आपका फंडामेंटल चेक करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ये सारे सॉल्व वाले क्वेश्चन है ना, सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लोगों को लेफ्ट साइड में नोट करो जल्दी, लेफ्ट और राइट दोनों नोट करो। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x, ये आपको गिवन है। और क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे मैं बता रहा था ना, कंडीशन गिवन होगी, तो यहां पर देखो कंडीशन दे दिया x ग्रेटर देन क्या दे दिया है? 0। क्या ये क्लियर सबको? अब सबसे पहला काम ये करो कि यहां से tan इनवर्स को हटाओ। तो यहां से tan इनवर्स को हटाने के लिए, इजी करने के लिए, मैं x की जगह पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करता हूं। x की जगह पे पुट कर देता हूं tan थीटा। समझ में आया? तो लिख लो यहां पर साइड में पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। पीहू समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। हाँ, और भी कुछ पुट करते हैं। ये वाला जो 1 है इसकी जगह पे क्या पुट कर देते हैं? tan पाई बाय 4। मैं कौन सा फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं समझ रहे हो ना? ये वाला tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, 1 प्लस tan x tan y। तो इसलिए मैंने यहां पर tan पाई बाय 4 रखा। तो ये tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा, डिनोमिनेटर में बताओ जल्दी क्या होगा? 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। किसी को कोई डाउट इसमें? दैट इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। ओके, अब क्या होगा? अगला स्टेप बताओ। tan इनवर्स, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है इसमें ये फॉर्मूला लग गया, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। कई बार बच्चों का इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, थीटा को x लिख देते हैं, आंसर गलत सलत हो जाएगा, तो उसमें कॉशियस रहना एकदम ना। ठीक है, अब ये tan इनवर्स और tan कट गया, तो क्या बचा यहां पर? पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x। क्या ये समझ में आ गया? इसके बाद क्या करेंगे तुम लोग बताओ? इसके बाद क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x। क्या करेंगे तो बताओ? हम ना थीटा की वैल्यू पहले पुट कर देते। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स x। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये वाला टर्म को उधर भेज दो, सिंप्लीफाई करो जल्दी जल्दी। अब तुम लोग सॉल्व करके मुझे x की सही वैल्यू बताओ। सॉल्व कर रहे हो ना तुम लोग? इन लोगों को देखना मैम कर रहे हैं कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री पेपर में बहुत क्वेश्चन आए थे।
वॉल्यूम में क्या करूं? सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व कर ले उसका एग्जाम्पल भी बहुत कम चांस है, ओरिजिनल बीपीटी ज्यादा आता है, 100% आता है ऑलमोस्ट वो। क्वेश्चन में डाउट है हम्म तो जिसमें 9th वाला यूज करना है उसमें डाउट है। 9th वाला निकाल के रखना, मैं आ रहा हूं, मेरी क्लास चल रही है, फिर मैं देखता हूं। सॉल्व हो गया क्या? क्या है बताओ? 1 आ रही है, गलत आ रही है। 1/√3 सर। देखो ये π/4 हो गया, इधर पे ये जाएगा तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, समझे? तो दोनों से tan इनवर्स x कॉमन निकालो तो 1/2 + 1, ये π/4 समझ में आ रहा है? tan इनवर्स x, ठीक है। तो π/4 = tan इनवर्स, ये कितना आएगा? दोनों का सम 3/2, ये x इधर है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो π/4 × 2/3 = tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो ये 2 1 सा 2 2 सा ये कटेगा, ये क्या आ जाएगा? π/6 = tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स को इधर भेजो तो x क्या आ जाएगा? tan π/6। tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। यस ठीक सर। है, तो ऐसी गलती मत करो लास्ट स्टेप में आके। किसी का सही आया था ये? ओके सब मेरा आया था। ओके गुड, चलो हटा दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर टिक है वैसे तो, ऑलरेडी नहीं है टिक, मान लो ऑप्शन नहीं है, बताओ कैसे करेंगे सॉल्व? ऑप्शन ही नहीं है। साइन tan इनवर्स x कैसे सॉल्व करेंगे? तो इधर देख लो, ये हो गया साइन, अंदर वाला जो tan इनवर्स x है ना, उसको साइन इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे? अंदर वाले tan इनवर्स x को मान लो थीटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिससे परपेंडिकुलर आ गया x, बेस आ गया 1। यहां तक समझ में आया? अब निकाल लो हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर = क्या होता है? p² + b²। तो h² ये हो जाएगा x² + 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी √x² + 1। क्या यहां तक क्लियर? हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, अब यहां से निकालो साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर है यहां पर x और हाइपोटेनियस है √x² + 1। समझ में आया सबको ये? और थीटा, थीटा आपने किसे लिया था? tan इनवर्स x को, तो साइन और इधर पे आ गया tan इनवर्स x और इसकी वैल्यू आ गई x/√x² + 1। क्या ये सबको क्लियर हो गया? मतलब सिंपल है, कन्वर्जन करना है आपको और कुछ नहीं है। ठीक है, हटा दूं फिर इसको मैं। एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू है डायरेक्ट पूछे गए हैं कई बार, तो मेक श्योर कर लेना वो आपसे बनते हैं कि नहीं। इसको सॉल्व करके बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। सॉल्व करो, ट्राई करो जल्दी। आया किसी का आंसर? क्या हुआ ऐश्वर्य, आ गया क्या? मैं तुम लोगों की क्लास में बताया या किसी क्लास में मैं बताया था, मुझे ध्यान नहीं है। ऐसा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई जगह पे 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है, ऑप्शन हटा के। तुम लोगों की क्लास में बताया था क्या? और वो प्रूफ के साथ मैंने दिखाया था। सेम क्वेश्चन एक बार 1 मार्क के लिए पूछा है एमसीक्यू बना के, सेम क्वेश्चन
ज्यादा 4 या 5 या 3 मार्क्स के लिए कुछ पूछा है। हाँ हाँ हाँ, वो वेक्टर 3D में ही आया था वाला क्वेश्चन। सॉल्व करो जल्दी। नहीं, आज हमारे कॉलेज में ना एक पर्सन आए थे, वो अपने बुक का वो इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे। तो ऐसा मैं स्टार्टिंग में नहीं जानता था कौन है, मैं सोचा ऐसे ही कोई होंगे, ठीक है। बट धीरे धीरे पता चला वो अपने दादाजी को भी, अपने पापा को लेके आए थे, अपने बेटे को, पूरी फैमिली को लेके आए थे। और एनआईटी के डायरेक्टर, एम्स के डायरेक्टर, सब बड़े बड़े लोग हैं। मैं बोला कौन इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है। फिर बाद में जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ ना, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वो, और यही छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और वो एनआईटी से अपना बीटेक किए थे 1990 में, केमिकल इंजीनियरिंग में, और स्टैनफोर्ड के मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर है। ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि साउथ वाले, मैं ये बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के भी लोग यहाँ से लोकल कॉलेज से पढ़ के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब वर्ल्ड की 1, 2, 3 रैंक वाली यूनिवर्सिटी है, वहां पर प्रोफेसर है। चलो सॉल्व हुआ किसी का? देख लो इधर जल्दी, नहीं बन रहा है तो। अभी तो इसको मैंने कौन से तरीके से बताया, ऑप्शन पुट करने वाले तरीके से बताया। एमसीक्यू अगर दिया हुआ है, अगर एमसीक्यू नहीं दिया है तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? ये ऑप्शन पुट करने वाला तरीका, ऑप्शन नहीं दिया तो कैसे सॉल्व करना है। तो इधर पे ध्यान दो किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। क्या ये अप्लाई किया 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला? क्या होता है 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अभी हमने किया था, साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहां पर पाई बाय 2। क्या ये समझ में आया सबको? अब यहां पर कौन सा अप्लाई करोगे, ये 1 माइनस एक्स है ना, समझ जाना। अब यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई? ये होता है साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये फॉर्मूला इस जगह पे जब अप्लाई होगा तो बताओ क्या क्या टर्म्स आएंगी। सबसे पहले क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, फिर क्या आएगा, अब यही प्रॉब्लम में फंसोगे, बताओ क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स, फिर फॉर्मूले में क्या आता है रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये पूरा y है ना, तो ये पूरे का स्क्वायर 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे ना, ये x और ये हो गया रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा बीच में माइनस y मतलब ये वाली टर्म रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म समझ रहे ना पूरा। फिर क्या आ जाएगा इनटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x ये वाली टर्म है ना, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर पाई बाय 2। क्या ये समझ में आया सबको क्या किया मैंने? अब ये जो साइन इनवर्स है इसे भेज दो राइट साइड में, इसे भेज दो राइट साइड में, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये राइट साइड पूरा बन जाएगा 1। क्या ये समझ में आया सबको? और लेफ्ट साइड की टर्म अब आपके पास क्या बची है 1 माइनस एक्स रूट ओवर ये वाली टर्म क्या बनेगी 1 माइनस, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ सबको? माइनस 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट ओवर, ये वाली टर्म क्या बनेगी जरा सिंप्लीफाई करके बताओ तो क्या आएगी 1 माइनस, इधर पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही बनेगा। तो प्लस 1 माइनस 1 कटेगा तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बनेगा। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म करो, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे
ये वाली टर्म भी सिंप्लीफाई करना। अच्छा, राइट साइड पे 1 वाली टर्म आ रही है ना, वो कट नहीं रहा है। स्क्वायरिंग करने पे सिंप्लीफाई होगा क्या? एक सेकेंड ना, आई थिंक थोड़ा और इजियर अप्रोच है हमारे पास। मैं इसको हटा रहा हूं, है ना। ये कैलकुलेशन काफी लंबा हो रहा है। देखो इधर पे ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों को याद है कि नहीं? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2। पाई बाय 2। ये फॉर्मूले से बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा आई थिंक। उसके लिए क्या करोगे, ये वाले टर्म को इधर पे शिफ्ट कर दोगे, तो लेफ्ट साइड पे ये हो गया -2 साइन इनवर्स एक्स, और राइट साइड में आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। चेक करो यहां तक क्लियर हुआ? अब पाई बाय 2 ये वाली टर्म देखो, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर पाई बाय 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अगर ऐसी टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। और लेफ्ट साइड में क्या हो गया? -2 साइन इनवर्स एक्स। क्या ये समझ में आया सबको? अब एक काम करते हैं, पहले मैं इस माइनस को भी उधर भेज देता हूं और ये 2 साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज रखता हूं। तो माइनस उधर गया तो क्या हो गया? ये माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां पर वो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये साइन 2 साइन इनवर्स एक्स का और भी एक फॉर्मूला नहीं, एक ही अप्लाई होगा ना। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये वाली टर्म को भी हमें साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है। कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स, चलो इसको या तो मैं बाद में और कभी बताता हूं, ठीक है। अभी स्किप करता हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। ये क्वेश्चन का, हाँ नहीं, गलत है आंसर। भले तुक्के में ऐसा आ जाता सही, लेकिन वो नहीं है। देख, जैसे ये साइन इनवर्स है ना, यहां पर 1 माइनस एक्स है, प्लस साइन इनवर्स यहां पर एक्स है। अब जैसे अगर तू इसको कॉमन लेता है, ये कॉमन थोड़ी ले सकते, ये इससे मल्टीप्लाई में थोड़ी ना है, ये तो उसका आर्ग्यूमेंट है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये कॉमन लेके नहीं करते। ये यहीं पर से होगा। इसके बाद ना कुछ प्रॉपर्टी लगेगी और एक दो, देखता हूं मैं, इसको बताता हूं एक बार रिकॉल करके, ठीक है। बाकी दूसरा ऑप्शन तुम लोगों के पास है यहाँ पर एमसीक्यू से ऑप्शन पुट करने का, बट सब्जेक्टिव में आता है तो कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक। बाकी लोग अभी इधर देखो, ये पूरा 2023 का क्वेश्चन पेपर है। एक बार फटाफट चेक करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो एमसीक्यू के फॉर्म में, असर्शन रीजन सही है या गलत बताओ देख के। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। असर्शन ट्रू है या नहीं ये बताओ। ट्रू है सर। क्यों ट्रू है? कॉस इनवर्स का रेंज क्या आता है? 0 से पाई, तो हाईएस्ट वैल्यू उसकी पाई होती है, तो हाईएस्ट वैल्यू का स्क्वायर हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा। तो असर्शन ट्रू है। रीजन ट्रू है क्या बताओ? नहीं सर, फॉल्स है। रीजन क्या है? फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ये बना लोगे ना? ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। बना के दिखाओ। बना चुके हैं ये वाला? ये हो चुका है क्या हमारा क्वेश्चन? अच्छा तुम बना लियो। ये पीडीएफ में भेजा था ना ग्रुप में। हाँ, बाकी लोग सॉल्व करो इसको, और इसका भी बनाना, ये सॉल्व करना इसके बाद नीचे वाला। पीडीएफ में उसमें भी 3 पाई/4 था। ये वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
उसमें जो cos पाई है ना उसके बदले जो था वो 3 पाई बाय 4 था। अच्छा, तो इसको सॉल्व कर लो फिर दोबारा, अलग था कुछ क्वेश्चन ना। किसी का आंसर आया तो बताना मुझे। आया किसी का आंसर इसमें? सर 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2। देखो इस चैप्टर से मुझे लगता है 3 या 4 नंबर का वेटेज होगा इस चैप्टर का। 3 पाई बाय 2 आ गया ना? ओमांश तेरा नहीं आया? ये देखिए पहले कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा डायरेक्टली, ये क्या हो जाएगा पाई। ये कितना होता है पाई बाय 4। यहां तक कोई डाउट नहीं। यहां साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट नहीं होगा, बिकॉज ये वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में नहीं आती है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 4। समझ में आया ये चीज? तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद ये दोनों कट जाएगा, पाई बाय 4 बच जाएगा। तो पाई बाय 4 और पाई, आंसर वो जो भी बोले वो आएगा। ठीक है? हाँ, ये बताओ ये वाला पार्ट भी ये बनेगा क्या? ग्राफ बनाना है कॉस इनवर्स एक्स का, मैंने ग्राफ पिछली क्लास में बताया था। और कौन से इंटरवल के लिए? -1 से +1। तो देखो कॉस का ग्राफ तो हमने डिस्कस किया था, कॉस इनवर्स का कैसे बनता है जस्ट पलट देना उसको। कॉस इनवर्स का ग्राफ देखो यहां पर, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। कॉस इनवर्स का ग्राफ जो है ना, ये इस तरीके का बनता है, ऐसा नहीं, एक मिनट, ऐसा यहां से स्टार्ट होता है 1 से, ये ऐसा बनता है कॉस इनवर्स का ग्राफ। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन उसने कौन से इंटरवल के लिए बोला है? -1 से 0। तो ये -1 वाला पार्ट हो गया और ये क्या हो गया? 0। तो आपको सिर्फ ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो -1 से 0, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में। ओके, और वो उसका रेंज भी पूछा ना आई थिंक, हाँ राइट इट्स रेंज, तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा? रेंज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस 2 कॉस इनवर्स x। ये असर्शन है ना, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x प्लस 2 कॉस इनवर्स x इज 0 to पाई। असर्शन, असर्शन रॉन्ग है क्या? रीजन जो है वो तो करेक्ट है। असर्शन क्या है? ट्रू है Wrong कि है सर। फॉल्स है? फॉल्स है सर। पाई बाय 2 पाई। देख लो यहां पर, असर्शन जो है वो फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है? इसमें रीजन नहीं दिया ना क्यों फॉल्स है। ओके चलो मैं समझा देता हूं। यहां दिया गया एक्सप्लेनेशन नहीं, ये भी नहीं है। हाँ देखो इधर पे क्यों फॉल्स है इसका असर्शन। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से लेके +π/2। और इसका क्या होता है? 0 से लेके 2 पाई। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसकी लोएस्ट वैल्यू लूंगा तो कितना हो जाएगा? -π, 0 से पाई होता है ना ये, 0 से पाई। इसकी लोएस्ट वैल्यू लूंगा तो क्या हो जाएगा? -π, और इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी? 0। तो -π/2 से स्टार्ट होगा इसका रेंज। समझ में आया कि नहीं? और जब दोनों की हाईएस्ट वैल्यू लूंगा तो ये कितना हो गया? पाई, और ये कितना हो गया? π/2। तो एडिशन कितना आ जाएगा? 3π/2। तो -π/2 से लेके 3π/2 का क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या? 24 चेक करो। 3 साइन इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 कब आता है? π/4। π/4 इंटू 3 मतलब ये कितना बन जाएगा? 3π/4 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 π/6। तो π/6 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? π/3 प्लस कॉस इनवर्स 0 कब आता है? π/2। सबको ऐड कर देना। समझ गए ना? ये वाला बताओ क्या होगा? अच्छा ग्राफ प्लॉट करना है ना इसका।
ग्राफ प्लॉट करना है, ये तो हमने किया था पिछली क्लास में ना। ओके ठीक है, तो देखो जो मेरा अंदाजा है कि 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, एक आएगा एमसीक्यू में और एक आएगा 2 मार्क्स में, इसीलिए मैं बोला 3 मार्क्स का वेटेज होगा इस चैप्टर का। ग्राफ वाले का चांस कम है वैसे, ये पेपर 23 का है। डोमेन और रेंज का आएगा, डोमेन और रेंज का आएगा, ये तो लग रहा है मुझे, देखो। हाँ, और अगर मान लो 3 से ज्यादा नंबर का देगा तो फिर वो कुछ प्रूव दैट वाले क्वेश्चन देगा। अगली क्लास में अगर कुछ डाउट रहे तो ये पीडीएफ में भेज दूंगा, डाउट रहे तो पूछ लेना, नहीं तो फिर हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, एनसीईआरटी के मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना सारे, मैंने पहले भी करवाए हैं ये वाले क्वेश्चंस जब मैं फर्स्ट टाइम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मेक श्योर करना ये 78 का जो पीडीएफ है 78 पेजेस का, ये पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो अगली क्लास में रिलेशन फंक्शन ही करें ना, कैलकुलस स्टार्ट कर दूं, एक रिलेशन फंक्शन का एक छोटा सा क्लास और कर लेते, उसके बाद कैलकुलस कर लेते। इसके में एक्चुअली वो आने वाला है ना, फिर हाँ एओडी, हाँ ठीक है, मैं फिर डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करूंगा पूरा, पहले कंटिन्यूटी करवाऊंगा क्योंकि कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन आता है, तो तब तक ये बाकी सब करके दे देना, मैं करवा दूंगा उसके पहले। अभी देखो जनवरी में ना ये 2 क्लास खत्म होने के बाद ना रिलेशन फंक्शन 2 क्लास में करवा दूंगा, उसके बाद पूरा का पूरा मैं कैलकुलस चलाऊंगा, ठीक है, जिसमें हमको इंटीग्रेशन का पूरा मिसलेनियस बचा है वो भी करना है, ठीक है। ठीक है चलो आज ज्वाइन करता हूं।